हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल वाले टॉपिक को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। और दोस्तों, आपने कहीं सुना होगा कि सेरीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही वीडियो, ऐसे ही टॉपिक को कवर करते हुए हमने तैयार किया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर सेटर की निगाहें इन्हीं टॉपिक पर टिकी रहती है। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। फाइटोजेनी। फाइटोजेनी किससे संबंधित एक कृषि विज्ञान की शाखा है? तो पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान फाइटोजेनी कहलाता है। क्या? पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन का विज्ञान फाइटोजेनी कहलाता है। दूसरा है हॉर्सिकल्चर। घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, तो हॉर्स से शब्द बना है हॉर्सिकल्चर। सवारी और यातायात के उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया को हॉर्सिकल्चर कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया को हॉर्सिकल्चर कहते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाइटोजेनी। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, हॉर्सिकल्चर क्या है? हॉर्सिकल्चर क्या है? सही आंसर है उन्नत प्रजाति के घोड़ों के व्यापारिक स्तर पर पालने की क्रिया को हॉर्सिकल्चर कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह हर टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखूंगा। बाद में एक क्वेश्चन भी रखूंगा और आपको गैस करना है कि सही आंसर क्या आएगा। आगे बात करते हैं मैरीकल्चर की। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया जिसे कहा जाता है मैरीकल्चर। आपने सबमरीन यानी कि मरीन, तो यह समुद्र से जुड़ा हुआ शब्द है, तो यहां से शब्द बना है मैरीकल्चर। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मैरीकल्चर कहते हैं। मैरीकल्चर आर्थिक महत्व की अनेक मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है, इसे मैरीकल्चर कहते हैं। जैसे मुलेट, भेटकी, पर्लस्पाट, झींगा, मरुसल, ऑस्टर आदि के उत्पादन को मैरीकल्चर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर छोटे तालाबों में या कृत्रिम तालाबों में जो मछली उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कल मैंने आपको बताया था, पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर कहा जाता है। कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने आपको शुरू में भी पीसी कल्चर के बारे में बात की थी। ओके, तो मैरीकल्चर आर्थिक महत्व की अनेक मछलियों का संवर्धन समुद्री जल में किया जाता है, इसे मैरीकल्चर कहते हैं। जैसे मुलेट, भेटकी, पर्लस्पाट, झींगा, मरुसल, ऑस्टर आदि। जल संवर्धन तालाबों में तरह तरह की मछलियों का संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार से संवर्धित मछलियों में आपसी स्पर्धा नहीं होती। क्या दोस्तों? जल संवर्धन तालाबों में तरह तरह की मछलियों का संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार से संवर्धित मछलियों में आपसी स्पर्धा नहीं होती। चलिए आंसर बताइए, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में दोस्तों सिर्फ मछलियों का नहीं बल्कि जो भी समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। तो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है मैरीकल्चर में। लेकिन पीसी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर जो मछलियों का उत्पादन किया जाता है छोटे बड़े तालाबों में, तो इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। आगे बात करते हैं ऑलेरी कल्चर की। ऑलेरी कल्चर, यहां पर इमेज में देखो क्या है? सब्जियां है,
यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई यह एक कृषि की शाखा है, विज्ञान है, नाम है ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ लो, जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर कहलाती है। ओलेरीकल्चर शाकीय विज्ञान बागवानी की एक शाखा है। क्या? यह जो शाकीय विज्ञान है दोस्तों, हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी कौन कौन सी वनस्पति या पौधों में से हम बनाते हैं वो आपको पता है। तो यह शाकीय विज्ञान बागवानी की एक शाखा है जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। इसमें फसल की स्थापना शामिल है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना शामिल है। यानी कि सब्जियों में पौधारोपण के बाद उत्पादन तक के सभी जो स्टेप्स हैं उन्हें कहा जाता है ओलेरीकल्चर। क्लियर? तो शाकीय विज्ञान बागवानी की एक शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। इसमें फसल की स्थापना शामिल है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना भी शामिल है। यह उनके खाद्य भागों के उपयोग के लिए पौधों का उत्पादन है। सब्जियों की फसलों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैविक बागवानी और जैविक खेती और जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है। यहां पर दोस्तों लिखा है ओलेरीकल्चर, छोटे अक्षरों में है लेकिन मैं पढ़ता हूं, क्या लिखा है आपको भी समझ में आ जाएगा। पढ़ो। ओलेरीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग वेजिटेबल्स। यानी कि जो सब्जियां हैं उनको ग्रोविंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सभी स्टेप्स में दोस्तों जो पूरी प्रक्रिया है उन्हें कहा जाता है ओलेरीकल्चर। चलिए आंसर बताइए। जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ओलेरीकल्चर। सही आंसर ऑप्शन डी। और कल मैंने जो महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान की शाखाओं की बात की थी, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसी कल्चर क्या है, मछली के उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन, जिसे मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन, इसे कहा जाता है एपीकल्चर। पीसी कल्चर मछलियों के उत्पादन से संबंधित, एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित, और सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का उत्पादन और खेती करना सेरीकल्चर कहलाता है। और कल मैंने आपको विथ इमेज बताया था कि जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनके पूरे साइकिल को मैंने इमेज के जरिए आपके सामने रखा था। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। कल भी मैंने आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया था कि फसलों, सब्जियों और फूलों सहित उच्च मूल्य के उपयोगी गहन रूप से कृषि वाले खाद्य और सजावटी पौधों के विकास, संधारणीय उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित विज्ञान और कला है यह हॉर्टिकल्चर। पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर, पुष्प को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर से शब्द बना है फ्लोरिकल्चर, यानी कि पुष्प कृषि। फूलों की कृषि बागवानी की एक शाखा है जो फूलों और सजावटी पौधों की कृषि के लिए और फूलों के उद्योग को शामिल करती है यह फ्लोरिकल्चर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कृषि विज्ञान की शाखा के संदर्भ में सही जोड़ सम्मिलित कीजिए। कल वाले वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन ली है और हाल ही में पढ़ाया, इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर मैंने यह क्वेश्चन क्रिएट किया है। बताइए किसको किसके साथ जोड़ू? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी यानी कि फ्लावर, तो फूलों की कृषि से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैंने बात की, बागवानी या उद्यान विज्ञान है यह हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर दोस्तों शुरू में भी मैंने आपको बताया, मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन यानी कि शहद उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। और पीसी कल्चर यानी कि मछली का उत्पादन। तो सही आंसर बनेगा कुछ इस तरह। आपने इसी तरह गैस किया था दिमाग में? ओके
वेरी नाइस। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, ऑलेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? हाल ही में बता दिया, ऑलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सिल्वी कल्चर क्या है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान सिल्वी कल्चर है। क्या? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान सिल्वी कल्चर कहलाता है। देखो, वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन का विज्ञान एवं कला है। सिल्वीकल्चर यह एक कला है कि इसमें वनों की खूबसूरती एवं स्वास्थ्य को नियंत्रित दशाओं में निखारा व सजाया संवारा जाता है। क्या दोस्तों? वनों की खूबसूरती एवं स्वास्थ्य को नियंत्रित दशाओं में निखारा व सजाया संवारा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है सिल्वीकल्चर। साथ ही सिल्वीकल्चर एक विज्ञान है कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों का समुचित प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिल्वीकल्चर एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। शाब्दिक रूप से हिंदी शब्द वन संवर्धन अंग्रेजी शब्द सिल्वीकल्चर का भाषाई रूपांतरण है, यानी कि सिल्वीकल्चर का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वन संवर्धन, और सिल्वीकल्चर दो शब्दों से बना है। देखो, अंग्रेजी शब्द सिल्वीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द, एक सिल्वी और दूसरा कल्चर से बना है। सिल्वी और कल्चर दोनों से यह सिल्वीकल्चर शब्द बना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वन संवर्धन। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं विटीकल्चर की। देखो, विटीकल्चर नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया? जी हाँ, अंगूर की खेती से संबंधित है यह विटीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर उत्पादन की क्रिया यानी कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, और अंगूर में से ही वाइन यानी कि शराब बनती है, तो इसे भी विटीकल्चर कह सकते हैं। देखो, विटीकल्चर वाइन उत्पादन या खाने के लिए अंगूर के अध्ययन और खेती को दर्शाता है। विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों को भी शामिल करता है, यानी कि अंगूर की कृषि से संबंधित जो सभी स्टेप्स है, सभी क्रियाएं हैं, वो कहलाता है विटीकल्चर। एक बार फिर से यहां से पढ़ो, विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययनों, प्रयासों और गतिविधियों को शामिल करता है। आंसर बताइए, विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन, विथ इमेज बता दिया। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है, ग्रेप्स की खेती की जाती है। यह विटीकल्चर क्या है? ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में आए तो भी आपका आंसर होना चाहिए अंगूर के उत्पादन से संबंधित है यह विटीकल्चर। आगे बात करते हैं वेजिकल्चर की। दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि। क्या? दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि, इसे कहा जाता है वेजिकल्चर। तो यहां से भी एक क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेजिकल्चर। ओलिविकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि। इमेज में आप देख सकते हैं, व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि को ओलिविकल्चर कहते हैं। तो वर्मीकल्चर किनसे संबंधित है? केंचुआ पालन की क्रिया से संबंधित है। और आपने कहीं साइंस में या जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि वर्मी से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, एक प्रकार का जैविक उर्वरक बन जाता है, जिसे कहा जाता है वर्मीकल्चर से संबंधित यह विज्ञान। तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली केंचुआ पालन की क्रिया क्या कहा जाता है? वर्मीकल्चर। देखो, वर्मीकल्चर जैविक खाद्य अपशिष्टों को पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री में विघटित करने के लिए कृमियों को बनाने या कृमियों के कृत्रिम पालन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह केंचुओं की कुछ प्रजातियों के उपयोग की एक प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। इमेज आप देख सकते हैं,
और हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में बहुत सारे किसान इसी प्रकार के सेंद्रीय उर्वरक का उपयोग करते हैं। तो वर्मी कल्चर से संबंधित यह विज्ञान है। एक बार फिर से पढ़ो कि वर्मी कल्चर जैविक खाद्य अपशिष्टों को पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री में विघटित करने के लिए कृमियों को बनाने या कृमियों के कृत्रिम पालन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह केंचुओं की कुछ प्रजातियों के उपयोग की एक प्रक्रिया है जिससे किसी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। वर्मी कल्चर वह प्रक्रिया है जिसमें कृमि के उपयोग से बगीचे की खाद बनाई जाती है। क्या? बगीचे की खाद बनाई जाती है वर्मी कल्चर के उपयोग से, इसी प्रक्रिया से। इमेज में आप देख सकते हैं। और खास तौर पर मानसून की सीजन में इसी प्रकार के कृमि वर्मी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सभी सामग्री जो जैविक है अपघटन की प्रक्रिया से गुजर रही होगी। प्रणाली में मौजूद कीड़े कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करेंगे जो अपघटन से गुजर रहे हैं और फिर उन्हें कचरे के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, जिसे प्रक्षेप माना जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार तैयार होता है वो पूरी प्रक्रिया यहाँ समझाई गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वह प्रक्रिया जिसमें कृमि के उपयोग से बगीचे की खाद बनाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वर्मी कल्चर। तो यहाँ हमने कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाओं से, यह दूसरा वीडियो था, दोनों वीडियो आपने देख लिए। ओके, वेल डन। वीडियो वाकई में अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।